बॉलीवुड ने हमें प्यार के हजारों कलर दिखाए हैं, लेकिन हर एक स्कैंडल ने उसकी रियलिटी हमें जरूर दिखाई है। आपने ये प्रोवर्ब्स तो सुने होंगे, वो आइडल कपल टूट गए, उनका प्यार झूठा निकला, उनकी शादी नहीं रही, वो अंदर से कुछ और निकले। तो दोस्तों, चाहे अनएक्सपेक्टेड अफेयर्स हो, बिट्रेयल्स हो या सेलिब्रिटी डिवोर्स हो, इन सब के पीछे एक कोई ना कोई साइकोलॉजिकल पैटर्न छुपा हुआ होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि चीटिंग लोग क्यों करते हैं और चीटिंग की वजह से क्या क्या नुकसान उन्हें उठाने पड़ते हैं। चीटिंग एक मिस्टेक नहीं, ये एक बिहेवियर का आउटकम है और साइंस ये बताती है कि किस टाइप के माइंडसेट को चीटिंग में फंसना कंपल्सरी हो जाता है या किस तरह के लोग चीटिंग के शिकार हो जाते हैं या उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। साइंस ये भी बताती है कि चीटिंग करना क्यों कंपल्सरी हो जाता है इवन व्हेन अ पार्टनर इज ट्रूली इन लव, और क्यों वो इमोशनल लव और फिजिकल लव होने के बावजूद एक दूसरे पार्टनर से अट्रैक्ट करता है और उसके प्यार में फंस जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं व्हाट इज द साइंस बिहाइंड चीटिंग और इसके क्या साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं और क्यों चीटिंग लोग करते हैं। मैं हूं आपका साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अंकित राल और आज हम बात करेंगे कि चीटिंग होती क्यों है, चीटिंग के पीछे क्या हिडन ट्रुथ रहते हैं, किस टाइप के पैटर्न के लोग जो है चीटिंग करते हैं और चीटिंग की वजह क्यों होती है। और दूसरा हम जानेंगे कि चीटिंग से करने से हम कैसे बच भी सकते हैं। चीटिंग का सबसे बड़ा रूट कॉज है अनमेट इमोशनल नीड्स। हर इंसान के माइंड को चाहिए होती हैं चार चीजें। पहला है अटेंशन, दूसरा है अप्रिसिएशन, तीसरा है अप्रिसिएशन, फोर्थ है इमोशनल सेफ्टी। जब ये चीजें मीट नहीं कर पाती हैं तो लोग और माइंड जो है रिप्लेसमेंट ढूंढने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक इंसान कहने लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप में विजिबल नहीं हूं तो वो किसी और के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होने लगता है और ऐसे ही चीटिंग स्टार्ट होती है। चीटिंग का इंटेंशन प्लेजर नहीं होता, ज्यादातर केसेस में वो रिलीफ या वैलिडेशन ढूंढ रहा होता है और जहां वो नहीं मिलता तो वैसे वो दूसरे रिलीफ और वैलिडेशन ढूंढने के लिए वो चीटिंग करना शुरू कर देते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से लोग चीटिंग ज्यादा तब करते हैं जब उनकी इमोशनल कनेक्टिविटी टूटने लगती है या कम होने लगती है। दूसरा रूट कॉज होता है चीटिंग का, वो है अटैचमेंट एंड इनर वुंड। अटैचमेंट और इनर वुंड स्टार्ट होते हैं चाइल्डहुड से। अगर अटैचमेंट और इनर वुंड चाइल्डहुड में ज्यादा घाव दे देते हैं या किसी से जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे का माँ से अटैचमेंट नहीं हो पाता है या बाकी घर वालों से अटैचमेंट नहीं हो पाता है, तो वैसे ही उसकी पर्सनालिटी बनती जाती है और उसको एक ट्रॉमा अंदर ही अंदर माइंड में डेवलप होने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो पर्सनालिटी है अनट्रस्टवर्दी, अनरिलायबल, डिसऑनेस्ट पर्सनालिटी बनती जाती है। इन सब चीजों का मतलब ये है कि वो इमोशनली कनेक्ट दूसरे इंसान से ज्यादा नहीं कर पाता है, दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है और ज्यादा रिलायबल नहीं रहता है, जिसकी वजह से जब वो दूसरे के साथ एसोसिएट होता है, दूसरे पार्टनर के साथ, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगती है या समझ की कमी की वजह से वो एग्रेसिव होने लगते हैं और ऐसे ही वो डिवोर्स या चीटिंग या ब्रेकअप की ओर जाते हैं। और ऐसे ही जो अटैचमेंट पैटर्न्स है वो चाइल्डहुड से फॉर्म होके वो एडल्टहुड में उसको परेशान करते हैं और ऐसे ही उसकी पर्सनालिटी बनती जाती है। तो पर्सनालिटी किस टाइप की होती है? पहली होती है एंग्शियस पर्सनालिटी, मतलब कि छोटी छोटी बातों पे घबरा जाना, पैनिक करना, किसी पे ट्रस्ट ना करना, किसी के सामने ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल रहना, तो ये होता है एंग्शियस टाइप पर्सनालिटी। दूसरा है अवॉइडेंट अटैचमेंट, जिसमें कि ये लोग जो है क्लोजनेस से डरते हैं। जब भी वो फिजिकल या इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं या होते हैं तो वो उसमें एक एस्केप ट्रैप ढूंढने की कोशिश करते हैं या उससे एस्केप करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो एंग्शियस होने लग जाते हैं उस टाइम या अपने पार्टनर पर रिलाय नहीं करते। पॉइंट नंबर 3 इज ट्रॉमा रिस्पॉन्स। जिन जिन बच्चों ने चाइल्डहुड में रिजेक्शन देखा है वो नए पर्सन का अफेक्शन उनके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, साइकोलॉजी ये बताती है कि लोग इसलिए चीट नहीं करते कि उन्हें नए पर्सन की ज़रूरत है या उनकी कोई नीड है। लोग इसलिए चीट करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर का जो अनहील्ड ट्रॉमा है वो मतलब हील अच्छे से नहीं हुआ होता। जो उनके अंदर ट्रॉमा है उसको हील होने की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस
अनहील्ड ट्रॉमा को ओवरकम करने के लिए लोगों को नई कंपनी, नई अटेंशन बहुत ज़्यादा एडिक्टिव लगती है और उसी के चक्कर में वो चीटिंग करना समझते हैं और उनको चीटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। रिसर्च कहती है कि 3 सिचुएशन चीटिंग का रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ा देती है। पहला है अपॉर्चुनिटी, दूसरा है आइडेंटिटी क्राइसिस और तीसरा है लोनलीनेस इन रिलेशनशिप। अगर आप चीटिंग के विक्टिम हो या किसी वजह से किसी भी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो तो याद रखिए कि आपकी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से डिफाइन नहीं होती है। और अगर आपने कभी चीट किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर से टॉक्सिक हो। इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं हूं डॉक्टर अंकित राल और इस चैनल पे हम आपको साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, न्यूरोलॉजी, साइकेट्रिक इलनेसेस, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशनल वीडियोस, काउंसलिंग, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं हर वीक कोई ना कोई ऐसी वीडियो डालूंगा जो आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ग्रो कराने में आपकी मदद करेगी। आपको किसी भी वीडियो पे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हम आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिए कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है या किस बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊं। ये अगर आप लिख देंगे तो हम उसका आंसर जरूर देंगे। और अगर आपको कंसल्टेशन भी चाहिए तो हम अपनी इस वीडियो के एंड में एक नंबर प्रोवाइड करेंगे। उस नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना अपॉइंटमेंट हमारे साथ फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ को बेटर करने का दावा हमारा है। थैंक यू।